हम किसी भी शेयर को अगर इंडेक्स के निफ्टी इंडेक्स में कोशिश करें, जैसे कि हमारे मान लो कि एफएमजी शेयर जो भी होते हैं उसको देखने के लिए अगर अनुमान अगर हम पहले लगा लेते हैं कि एफएमजी इंडेक्स में देखते हैं कि पोजीशन कहाँ बन रही है, क्या थोड़ा सा ट्रेंड डाउन हो रहा है, तो डाउन होने के बाद में हमें पता चलता है कि हो सकता है कि एफएमजी इंडेक्स कल टूटेगा। कहाँ तक हमें अनुमान लग जाता है, जैसे कि एफएमजी इंडेक्स के अंदर में ये ट्रेंड दिख रहा है आपको, पैरेलल चैनल डालते हैं तो ये ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है और 200 मूविंग एवरेज है। अगर 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेंड नीचे आ जाता है, तो जैसे कि आरएसआई भी कह रही है कि आरएसआई बोल रही है कि ये ट्रेंड थोड़ा-सा नाजुक हो रहा है। अगर ट्रेंड ने इसको काट दिया, आरएसआई ने इस पैरेलल चैनल को ब्रेक कर दिया, तो नीचे की तरफ ट्रेंड जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? 5 मिनट के चार्ट में देखिए रेंज में चल रहा है, हायर एंड हायर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ एक लोअर बन चुका है। लोअर बनने के बाद में कैंडल ने नीचे झुकाव दिया है। अभी फिलहाल ये देखते हैं कि 1 घंटे के चार्ट के अंदर में क्या पोज़ीशन है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में तो ठीक दिखता है कि धीरे-धीरे ये वी शेप में डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वीकली चार्ट में आप इस ट्रेंड को ठीक मान सकते हैं। वीकली चार्ट में ठीक मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेकर ग्रीन कैंडल तो आई है, लेकिन ग्रीन कैंडल कितना कामयाब है, डिपेंड करता है इसके ऊपर। जैसे ये ऊपर विक ऊपर जा रही है, तो हमें उम्मीद है कि ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी। इस तरह से हम एक अनुमान लगाते हैं, जिसकी काफ़ी हद तक निकलने की कोशिश कर सकती है। डे चार्ट में देख रहे हैं, तो डे चार्ट में भी वही पोज़ीशन नज़र आएगी आपको, देखो, ये दिख रहा है? सारी कैंडल हायर स्टेज पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हायर स्टेज बढ़ रही है। मतलब वीकली चार्ट में जितना ये मटेरियल नीचे गिरा है, धीरे-धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट स्टेज इसका यहाँ पर है, लगभग 19 दिसंबर की कैंडल है ये। और अगर हम इसमें चार्ट पैटर्न खींचेंगे, तो चार्ट पैटर्न के बाद में ये अपर साइड पर चल रहा है। वीकली चार्ट एक पॉजिटिव चार्ट है, जो आपको कम से कम कुछ नहीं तो एफएमजी के अंदर में 55,000 के आसपास पकड़ने की कोशिश कर सकता है। 1000 पॉइंट ऊपर उठा सकता है ये वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में 55,000 के आसपास, 55,100 के आसपास वीकली चार्ट के अंदर में पोजीशन देख सकता है। इस 1 घंटे के चार्ट को, मेरेको के चार्ट को देख रहे हैं, तो ये अपने 200 मूविंग एवरेज से ऊपर उठा हुआ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर छोटा-सा एक टॉप बन रहा है। ये काफ़ी हद तक बहुत स्टेज में ऊपर जा चुका है और ये नीचे निकलने की कोशिश करेगा और यहाँ पर एक एम पैटर्न निकाल के यहाँ पर 729 के आसपास स्टे करने की कोशिश करेगा, 729 के आसपास स्टे करने की कोशिश करेगा। 729 जाने की कोशिश कर सकता है। तो क्योंकि उसका कारण भी ये है कि देखो, यहाँ पर आरएसआई ने एक एम पैटर्न बना दिया है और एम पैटर्न का मतलब यही होता है कि नीचे की तरफ लेकर आ जाऊँ मैं इसे। मैं पूछा, नीचे आ जाऊँ मैं लेकर। 15 मिनट के चार्ट में देखो सेम वही नज़र आ रहा है। फिर 5 मिनट के चार्ट में देखो सारे के पैटर्न नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे मेरी बात। वीकली चार्ट के अंदर देखोगे, वीकली चार्ट में बहुत स्टेज में ऊपर चला है। अब ये रेंज बन चुकी है, रेंज कभी भी टूट के नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है? ये कभी भी टूट के नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगी, रेंज बन चुकी है और ये जो हाई स्टेटस तो बना हुआ था ना, सब नीचे की तरफ आने चालू हो जाएगा। इसलिए सेफ चलना और मज़ेदार सेफ चलने में ही फ़ायदा है। ठीक है? विशाल मेगा मार्ट नीचे से यहाँ से 125 के आसपास से सपोर्ट लेकर ऊपर चलने की तैयारी कर चुका है। अब यहाँ पर ये आया है, तो क्या इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटे से चार्ट के अंदर में। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने लगाया, इसको हटा के हम देखते हैं कि थोड़ा-सा डिप मार रही है ये, थोड़ा-सा डिप मार रही है। कि यहाँ से सपोर्ट लेके 132 से बहुत ऊँचा जा चुका है ये अभी।
10-12 रुपए निकल चुका है, तो 10-12 निकलने के बाद में यहाँ पर एक टर्न हो रही है, जब तक ये आरएसआई जवाब ना दे ऊपर जाने का और वीकली चार्ट में देखेंगे, तो ये 1 घंटे के चार्ट के अंदर में यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, 135-32 के आस-पास आने की 36 के आस-पास, मतलब 2-3 रुपए नीचे टूटेगा, 2-3 रुपए नीचे टूटने के बाद में नीचे सपोर्ट लेने के बाद में ही ऊपर की तरफ जाना चाहिए। सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाना है। वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में टर्न होने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर इसे देते हैं ये थोड़ा मोमेंट नीचे भी आ सकती है। थोड़ी-सी मोमेंट ऊपर जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, 40 के आस-पास ही जाएगी बस खाली। तो 40 के आस-पास से ज़्यादा नहीं जाने वाली। 140 के आस-पास से ज़्यादा नहीं जाने वाली, फिर टर्न नीचे की तरफ आ जाएगा। हिंदुस्तानी यूनिलीवर का चार्ट देख रहे हो तो ऊपर एक टॉप बना, टॉप से नीचे की तरफ पूरा कितना गिरा यहाँ पे देखो। 2700 के बाद में 2200 आ गया, 400 400-500 करीब नीचे गिर गया। अब सवाल उठता है कि ये नीचे ऊपर की तरफ जाएगा? यहाँ से एक चार्ट पैटर्न बॉटम बना रहा है और बॉटम बनाने के बाद में ये नीचे की तरफ नीचे से बराबर निकल रहा है और यहाँ से निकल रहे बराबर नीचे निकल रहा है 2238 के आसपास एक छलांग लगाई है। 1 दिन के चार्ट के अंदर में जो एफएमजी के अंदर में शो में मूवमेंट हो रहा है कि एफएमजी को ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर ये चार्ट सिर्फ 2290 के आसपास ही टर्न कर सकता है। 2290 इसे कह सकते हैं, 2290 से ऊपर जाने की क्षमता नहीं रख पाएगा। 2290 के बाद में सिर्फ 1 दिन और ये देखिए वीकली चार्ट में सपोर्टिव दे रहा है। अभी आरएसआई काफ़ी नीचे है, ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात अब आ जाते हैं मैरिको के पास। ये मैरिको का चार्ट है, ये मैरिको का चार्ट है, मैरिको के चार्ट के अंदर में 1 घंटे के चार्ट को देख रहे हैं।